नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको सूर्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। हमारी आत्मा किस प्रकार की सोच रखती है, हमारी आत्मा का झुकाव किस तरह होता है। प्रत्येक भाव में सूर्य बैठेगा तो हमारी आत्मा क्या सोचती है, हमारी आत्मा में किस चीज़ की सोच और इच्छा ज़्यादा होती है। ये हमारे सूर्य का प्रथम भाव में बैठेगा तो क्या हमारे व्यक्तित्व में होगा। दूसरे भाव में सूर्य बैठेगा तो हमारी आत्मा क्या सोचेगी। इन सब बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। सूर्य के विषय में कहा गया है कि सूर्य आकाश मंडल में सबसे विशाल ग्रह है। इसके आगे पीछे चारों तरफ सारे ग्रह भ्रमण करते हैं। जो ग्रह उसके साथ हो जाते हैं उसकी युति हो जाती है। तो भ्रमण करते करते सूर्य किस भाव में आया है, आपकी कुंडली में किस ग्रह के साथ युति कर रहा है। सूर्य देखिए, वो प्रथम भाव में 10वें भाव में जो सूर्य होता है वो कर्म भाव उसका होता है। व्यक्ति के 10वें भाव का जो सूर्य होता है, किसी भी राशि में हो, वो कर्म प्रधान व्यक्ति होता है। वो अपने कर्मों से जाना जाता है। राजा के समान उसकी सोच होती है और अपने कर्म में किसी भी फील्ड में होगा वहाँ पे वो उसका एक अलग प्रतिष्ठा, अलग दबदबा उसका होता है। 11वें भाव का जो सूर्य होता है वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करता है और जीवन की उच्च उच्च इच्छाएं आपकी जितनी होंगी वो पूरी होगी। सूर्य के साथ यदि गुरु होगा, प्रथम भाव में, नवम भाव में, कहीं पर होगा, तो व्यक्ति के गुरुओं में गुरु होगा। व्यक्ति की सोच, क्योंकि राजा होगा, यदि राजा एक शासनात्मक उसका गुण था, नेतृत्व करने का गुण, उसमें ज्ञान का यदि सम्मिलन हो जाएगा तो जातक राजाओं में भी उसका सम्मान होगा। गुरुओं में गुरु होगा, गुरुओं में भी उसकी एक अलग प्रतिष्ठा होगी और जातक उच्च शिखर पे पहुंचने वाला होगा। सूर्य के साथ राहु यदि होगा तो जातक के जीवन में, उसके जीवन में अपनी आत्मा को वो पहचान नहीं पाएगा और उसकी राहु उसको भ्रमित कर देगा। जैसे आत्मा को राहु दबा देगा, वो अपनी आत्मा को देख नहीं पाएगा। तो ग्रहों के मेल से भी सूर्य का कैसे हमारे जीवन में आत्मा, कैसी हमारी आत्मा होगी, ये सूर्य से हमें पता चलता है। तीसरे भाव का गुरु हमें बहुत पराक्रमी बनाता है और जीवन के उच्च शिखर पे हमें पहुंचाता है और पराक्रम से हमको भर देता है। तो आज मैं आपको जीवन के सूर्य के मैं विशेष चर्चा करने जा रही हूँ कि सूर्य आपका सब ग्रहों में बैठा है किसी भाव में तो वो क्या फल देगा, ये मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। जीवन में जिस भाव में यदि सूर्य होता है उसकी आत्मा वहीं रहती है। भाव के जो कारक होते हैं, जो वो सोच रखता है, वो भाव के अनुसार होता है। आपका सूर्य समक्षेत्री है, शत्रु क्षेत्र शत्रुओं के साथ है, किसके साथ है, ये सब सूर्य के बैठने के प्रभाव अलग अलग होते हैं। 12 राशियों में भ्रमण करते करते सूर्य प्रथम भाव में आ जाता है। प्रथम भाव से शुरू होगा, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव, भ्रमण करते करते फिर वो प्रथम भाव में आ जाएगा। तो एक वर्ष में पूरे भावों का वो चक्कर लगाता है। एक महीने 12 महीने होता है। तो 12 महीने में सूर्य प्रथम भाव में आएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे प्रथम भाव दूसरे भाव में जब जाएगा तो संक्रांति होती है। फिर प्रथम भाव से तृतीय भाव में वो संक्रांतियों का होता है, किस किस भाव में सूर्य का गोचर होता है। हमारी जो कुंडली होती है वो आकाश मंडल का एक छोटा रूप होता है कि आकाश मंडल में ग्रहों की जैसी जैसी स्थिति होती है वैसे वैसे हमारे गोचर कुंडली में इसका भ्रमण होता रहता है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे ग्रहों की जो स्थिति होती है आकाश मंडल में, वो हमारी कुंडली में उसको हम अंकित करते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों की बनाई अद्भुत विद्या है, जिसको हम समझेंगे तो हमें बहुत आनंद मिलेगा और हम अध्यात्म से और भगवान से जैसे हम जुड़ते जाते हैं। तो जब हम ग्रहों की संरचना को समझेंगे, ग्रहों के महत्व को समझेंगे, ग्रहों के स्वभाव को समझेंगे, तत्व को समझेंगे, तो हम ज्योतिष को बहुत अच्छी तरह के समझ जाएंगे। आपका सूर्य यदि 7वें भाव में होगा, आपको मैं ऐसे प्रयास बता रही हूँ, 7वें भाव का सूर्य, यहाँ पे सूर्य 7 नंबर की राशि है, क्योंकि ये जो ये कुंडली होती है, ये उनकी कुंडली है काल पुरुष की। तो काल पुरुष के जो जो अक्षर ये
1 से लेके 12 तक लिखे, वो उसके फिक्स घर होते हैं, उसके वो मालिक होते हैं। और जब लग्न बदलती है तो वो किराएदार के रूप में लग्न का जो लग्न बैठती है उसका भी स्वभाव व्यक्ति के जीवन में आता रहता है और व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है। 7वें भाव का यदि प्रथम भाव में गुरु होगा तो आप अपनी आत्मा में ही मगन रहने वाले व्यक्ति होंगे। अपने कर्मों से, अपनी एक निडरता से, अपनी एक स्वयं पराक्रम से आप अपने जीवन को संतुष्टि का अनुभव करेंगे। आप अकेले में भी रहेंगे तो आप अपने कर्मों से संतुष्ट रहेंगे, स्वयं से एक गौरवान्वित होंगे, क्योंकि मैं समाज में मेरी बोली से हमारा एक प्रतिष्ठा है, ये आपके अंदर एक स्वाभिमान रहता है। शासन करने की आप में प्रवृत्ति होती है। अगर प्रथम भाव में सूर्य होगा तो आपका वो सप्तम भाव में दृष्टि डालेगा, तो आप अपनी पत्नी से शासनात्मक दिमाग आपका होगा, आप उसके प्रति जैसे शासन आदेशात्मक आपका नेचर होगा। आपकी आत्मा अपने में ही खुश रहती है और किसी के और एकांत में रह कर के आप अपने स्वयं से संतुष्ट रहते हैं। ये लग्न का सूर्य होता है। दूसरे भाव में सूर्य यदि होगा तो आपकी आत्मा जो होती है वो धन के प्रति लालायित होगी। आपका आत्मा कहीं भी होंगे तो धन के बारे में कल्पना करेंगे कि मेरी ये ज़मीन है या मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँ तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। ऐसे आपकी सोच ज़्यादा किसके प्रति होती है, ये आपका सूर्य के भाव से डिपेंड करता है कहाँ पे आपका सूर्य है। दूसरे भाव में सूर्य होगा तो कुटुंब के प्रति आपकी बहुत पारिवारिक प्रेम आपको होगा, परिवार के बीच आप बहुत खुश रहते हैं, पारिवारिक खानदान परिवार के बीच आपका बहुत मन लगता है। आप धन का आपको वाणी आपकी ओजस्विता लिए होगी, साहसपूर्ण वाणी आपकी होगी, वाणी में एक प्रकार का शासनात्मक स्वभाव होगा और धन के प्रति आप, कुटुंब के प्रति आप गौरव का अनुभव करेंगे। और तृतीय भाव में यदि सूर्य होगा, आपका यहाँ पे सूर्य होगा तो तृतीय भाव का सूर्य आपको महान पराक्रमी बनाता है, हिम्मती बनाएगा। यहाँ पे यदि मंगल होगा तो आपके मंगल होगा या दसम भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया तो आपकी कर्मशीलता से, आपके साहस से, आपके पराक्रम से धरती थर्रा जाती है। इतने आप मेहनती होंगे कि जीवन की क्या नहीं, अपने कर्म से आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते, सब चीज़ अपने पराक्रम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको आत्मिक शांति, आपको अपने छोटे भाई बहनों के प्रति या भाई बहनों के साथ रह के आपको बहुत सुख की अनुभूति होती है। वहाँ पे आपकी आत्मा खुश होती है। आपकी आत्मा कहाँ खुश होती है, इस बारे में इन भावों से पता चलता है। आपकी छोटी छोटी यात्राओं के अवसर आपको मिलते, वहाँ से आपको लाभ भी होता है। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य होगा तो आप सुख समृद्धि के बारे में सोचेंगे, भवन निर्माण के बारे में सोचेंगे, संपत्ति के बारे में सोचेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी खराब ना होने पाए। एक प्रॉपर्टी बनी थी वो खराब ना, उससे आपका लगाव हो जाएगा, दूसरे से लगाव हो जाएगा तो उसको आप बेचना नहीं चाहते हैं। प्रॉपर्टी से आपको बहुत प्रेम होगा और ये आपके समृद्धशाली होंगे तो उसमें आपका एक गर्व आपको महसूस होगा, आपको एक खुशी महसूस होगी, हमारे पास इतना धन है। और माता के प्रति आपका बहुत अटैचमेंट होगा। संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ आप उतने खुश नहीं रहेंगे जितना आप माता के करीब रह के खुश होंगे। जैसे श्री कृष्ण जी की यहाँ पे चौथे भाव में सूर्य था तो वो माता के प्रति इतना आनंद, सबको माता के रूप में छेड़ते थे, परेशान करते थे, तो माता से लगाव बहुत होता है ऐसे व्यक्ति को। पांचवें भाव में यदि सूर्य होगा तो आप तेजस्वी होंगे, बहुत तेजस्वी बुद्धि होगी, आप दूर की भविष्य की सोच कर चलने वाले होंगे। ये हनुमान जी इन्हीं सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे, तो यहाँ शिक्षा में आपका बहुत मन लगता है, ज्ञान प्राप्त करने में आपको बहुत मन लगता है। कोई पुस्तक आपको दी जाए तो उसको शुरू से लेकर अंत तक आप उसके पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको अंदर तक उसका रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई में आपका ऊर्जा आपकी मन रहती है और आपकी आत्मा आपके संतान में बसी होगी। और संतान होने के बाद आपका स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा। आप अपने संतान के प्रति, उसके साथ रहने में आपको आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी और आप वो उसके प्रति ज़्यादा सोचेंगे, उसके भविष्य के लिए, उसके लिए ज़्यादा सोचते हैं। आपका थोड़ा सा जीवन में अशांति देता है यहाँ पे सूर्य, आपको थोड़ा सा अशांत जीवन रहता है। और छठवें भाव में सूर्य होगा तो आप बहुत मेहनती होंगे, मेहनत के बगैर आप एक मिनट भी नहीं रह सकते। 24 घंटे आप क्रियाशील रहते हैं, कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं और शत्रुओं के दमन करने वाले आप व्यक्ति होते हैं। शत्रुओं को
आप शत्रुओं के राजा होते हैं। कोई भी शत्रु आपको आँख दिखा के नहीं जा सकता, आप उसको दबा के ही दम मारते हैं। मेहनती होते हैं, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं और जीवन में उन्नति के शिखर पे आप पहुंचते हैं। तो यहाँ का आपको सूर्य उन्नति के शिखर पे पहुंचाता है और जीवन में उन्नति आपकी होती रहती है। 7वें भाव का जो सूर्य होगा वो क्या करेगा, आपको 7वें भाव का सूर्य जो होगा वो आप यदि 6वें भाव में तो शत्रुहंता होंगे, 7वें भाव का सूर्य होगा तो आपको अपनी अगर आपकी ये पत्नी गर्व अच्छी होगी और ज्ञानी होगी, समझदार होगी तो आप अपनी पत्नी से विशेष लगाव करते हैं। पत्नी के प्रति आपको लगाव होगा। आप पत्नी हैं तो पति के, पति हैं तो पत्नी के प्रति आपको उसके साथ रहने में आपको बहुत आत्मिक शांति मिलती है, आत्म शांति मिलती है, आत्मबल आपको मिलता है और किसी के साथ साझेदारी करने में आपको खुशी मिलती है। आप थोड़ा सा स्वाभिमानी भी हो जाते हैं। यहाँ का सूर्य आपको एक गर्व अपने जीवन साथी के प्रति आप गर्व का अनुभव करेंगे और जीवन में आपके पार्टनर से आपको सहायता मिलती है, आपका पार्टनर आपके प्रति अच्छा रहता है। यहाँ का सूर्य नीच का हो जाता है क्योंकि 7वां भाव यहाँ पे उसकी नीच की राशि यहाँ अस्त हो जाता है तो सूर्य थोड़ा सा यहाँ पे शाम का समय होता है और 4th भाव में सूर्य रात का आधी रात का समय होता है। 8वें भाव में सूर्य होगा तो आप किसी चीज़ पे रिसर्च करने वाले होंगे, एकांत में बैठ के किसी गुप्त चीज़ को सोचेंगे, किसी रहस्य के बारे में सोचेंगे, देवी देवताओं के बारे में सोचेंगे, आध्यात्म के बारे में सोचेंगे, उसके रहस्य के बारे में सोचेंगे कि कैसे आध्यात्म से जो विज्ञान छिपा है, ऐसी ऐसी सोच आपके अंदर होगी कि आप उसमें हर समय उस खोज में लगे रहते हैं और खोजी प्रवृत्ति के होते उसमें आपको आनंद होता है। रहस्य की बात सोचने में आपको आनंदित महसूस होगा और आप सलाहकार के रूप में समाज में जाने जाते हैं। 9वां भाव का सूर्य होगा तो आपके भाग्य भाव पर आपका भाग्य आपका प्रबल होगा, आत्मा आपकी भाग्यमान होगी, आपका भाग्य से हर कार्य आपका होगा। आत्मिक शांति आपको आराधना, देवी देवताओं को आराधना करने में, धार्मिक बुद्धि से आपको पूजा करने से, आपको पूजा पाठ धार्मिक आयोजन कराने से आपको आत्मिक शांति मिलती है। यात्राओं का भी इसमें योग होता है। पिता के संबंध, पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, पिता से आप लाभान्वित होंगे, पिता को हमेशा आप अच्छी याद करते रहते हैं और पिता के सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं। शासन, आपके पिता उच्च पदाधिकारी भी हो सकते हैं, अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सूर्य धर्म कर्म करवाता है। 9वां भाव का सूर्य, 10वां भाव का सूर्य आपको बहुत करियर के मामले में आपको बहुत उच्च शिखर पे पहुंचाता है। यहाँ का सूर्य आपको कभी बैठने नहीं देगा और समाज में एक प्रतिष्ठित, सम्मानित और एक लोग डीलिंग करने वाले व्यक्ति होंगे, समाज का नेतृत्व करने वाले होंगे। उच्च शिखर पे यहाँ पे आपको सूर्य पहुंचाता है। राजसत्ता, राजनीति, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो सरकार से कहीं ना कहीं आपको टेंडर मिल सकता है, सरकार से कोई ना कोई कार्य आप करेंगे। यहाँ का सूर्य आपको कर्मशील बनाता है क्योंकि यहाँ का कारक भी है। यहाँ पे सूर्य सबसे बली हो जाता, दिग्बली हो जाता, तो यहाँ का सूर्य यदि नीच का भी हुआ तब भी पर वो प्रभावशाली हो क्योंकि उसको अपने घर का सुख मिलता है। वो आत्मबल वहाँ पे उसको मिलेगा क्योंकि स्वक्षेत्री है, वहाँ पे दिग्बली हो जाता है। 11वें भाव का सूर्य आपको सदैव आपकी इच्छाओं की पूर्ति में आप लगे रहते हैं और थोड़ा विलंब जरूर होता है लेकिन जीवन की सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं। यहाँ का सूर्य आपको उच्च पदाधिकारी भी बनाता है और लाभ आपको हर पल आपको लाभ देता है, जो सोचते हैं वो आपका पूरा होता है। 12वें भाव का सूर्य क्या करता है? 12वें भाव का सूर्य होगा आप में तो आपके खर्चे बहुत होंगे। आप खर्च अस्पताल के संबंध जो होते हैं, संबंधित कार्य आप नहीं करना पड़ा, आप इतने मजबूत होंगे कि अस्पताल के चक्कर आपको नहीं लगाना। अपने से ही अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं को आप बढ़ा लेते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं। आपको अपने मूड से खर्च करते हैं, जो खर्च करेंगे अपने मूड से, अनावश्यक भी खर्च करेंगे और कमाएंगे भी, खर्च भी करेंगे और आपको खर्च करने में बड़ी शांति मिलती है। यदि आपके पैसा आ गया, कोई अच्छा कार्य आपने कर लिया, दवाओं का विक्रेता हो गए, दवाओं को आपने फ्री में किसी को दे दिया तो आपको शांति महसूस होगी। आप जब शैया में लेटते हैं
अपने बेड पे सोते हैं तो आपको उस समय शांति मिलती है, क्योंकि आप अपने कर्मों से संतुष्ट रहते हैं और अपने कर्मों से आपको शांति मिलती है। आपको अच्छा लगेगा, भविष्य के लिए आप खर्च करते हैं और जीवन में अच्छे कर्म करते हैं। तो यहाँ का सूर्य आपको खर्चीला बनाता है और आपको उन्नति के शिखर पे पहुँचाता है। तो ये आपके 12वें भाव में सूर्य की उपस्थिति और आपकी सोच किस प्रकार की होगी। तो ये सूर्य के प्रत्येक भाव में उपस्थिति आपकी आत्मा किस प्रकार की सोच रखती है। तो आज मैंने आपको सूर्य के बारे में एक विशेष चर्चा की। एक आपको जो अनसुलझे आपने नहीं, वो एक अलग तरीके का एक मैंने चर्चा की। इसको आप लोग समझिए, आपका सूर्य किस राशि में बैठा है, कहाँ पे बैठा है, इसको आप लोग देखिए और अपने मैंने जो बताया उससे आप उसको तालमेल करके अपने सूर्य के बारे में सोचिए, आपकी इच्छा किस प्रकार रहती है। तो आज मैंने आपको ये रहस्यमयी जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।